हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस दूसरे चैप्टर में जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई। इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मैं पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं यहाँ साइड पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आ जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और इससे पहले मैं जितने चैप्टर्स करा चुका हूँ उनकी जो लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का हम पहले देख लेते हैं कि क्या होता है। जैसे कि साधारण ब्याज में सीधा ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे ही इसमें ब्याज नहीं निकलता है, इसमें निकलता है आपका मिश्रधन। इसमें निकलता है आपका मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब होता है अमाउंट। मिश्रधन क्या होता है? जो पैसा हमने उधार दिया किसी को प्लस ब्याज के साथ जो पैसा मिलेगा, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो उसको कहते हैं मिश्रधन। तो इस वाले से मिश्रधन निकलता है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है हमारा P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और यहाँ पे होता है समय। यहाँ पे हम n लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आप समय कर दो। n का मतलब होता है समय, यानी कि कितने टाइम के लिए, जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष। ये हो गया आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। मैंने 1000 रुपये किसी को उधार दिए तो 1000 रुपये मूलधन हो गया। ये रेट हो जाता है जितने साल के लिए, और जो रेट जिस रेट पे दिया है तो रेट आ जाएगा अपॉन में 100, और इधर आ जाएगा समय n। ठीक है, तो अब हमें निकालना है ब्याज। अब हमें ब्याज निकालना है, यानी कि ब्याज निकालेंगे तो ब्याज हमें पता है मिश्रधन माइनस मूलधन। यहाँ पे ब्याज का मतलब हो गया CI इज इक्वल टू मिश्रधन हो गया हमारा अमाउंट। अमाउंट का मतलब ब्याज और मूलधन मिलकर के, और यहाँ पे हो गया प्रिंसिपल। ठीक है, ब्याज ऐसे निकल जाएगा हमारा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझते हैं कि ये कैसे होगा। तो ये कह रहा है 300 रुपए का 20% वार्षिक CI मतलब हो गया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI ज्ञात करें। हमें यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्रिंसिपल है, देखो हमारे पास है क्या क्या। प्रिंसिपल है हमारे पास 3000 रुपए। ठीक है, रेट है हमारे पास 20% PA यानी कि एनुअल पर एनम आप बोल सकते हैं, और टाइम है हमारे पास 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष, और हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज CI। तो अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो पहले ब्याज अगर मुझे निकालना है तो मेरे पास मिश्रधन होना चाहिए। तो मैं पहले अमाउंट निकाल लेता हूं। तो मेरी अमाउंट हो जाएगी P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100, और इधर हो गया N। इसको सॉल्व करता हूं तो P की जगह पे आ गया मेरा 3000, ब्रैकेट में 1 प्लस R की जगह हो गया मेरा 20/100, और इधर हो गया N हो गया हमारा 2 वर्ष। 20/100 को काटूंगा मैं तो ये एक हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं आगे 3000 ब्रैकेट में और इधर 5, यहाँ 1/5 है, इधर एलसीएम हम लेंगे तो 5 एकम 5, इधर हो जाएगा 5 प्लस 1/5, और इधर ऊपर हो गया 2। इसको सॉल्व किया 3000, ये हो गया 6/5, और ये 2 है, पावर 2 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6/5 इंटू 6/5। 2 बार लिख सकता हूँ क्योंकि ये ऊपर 2 है। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 6 30, ये हो गया 600, फिर 5 से कट जाएगा 12 बारी में यानी कि 120। तो ये हो गया हमारा 120 इंटू 6 गुणा 6, ये हो गया 36। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 तो आ जाएगा। 12 6 72 की, 2 हाथ से लगी 7, 12 3 36, और 7 आपके हो गए 43। यानी कि 3000 रुपए 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20% वार्षिक की दर से 2 साल में कितनी हो गई? ये हमारी अमाउंट निकली है। ये हमारा क्या निकला है? मिश्रधन निकला है, मिश्रधन। उसने कहा था कि हमें CI ज्ञात करना है, तो हमें पता है CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, अमाउंट हो गई हमारी 4320 माइनस प्रिंसिपल है 3000 रुपए, यानी कि ब्याज आ गया आपका 1320 रुपए। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको हम। अगर आपसे कभी कहा जाए कि सीधा हमें कि जैसे इसने कहा था कि हमें यहाँ पे CI ज्ञात नहीं करना होता और हमें केवल मिश्रधन ज्ञात करना होता, यानी कि अमाउंट, यानी कि 3000 रुपए 20% वार्षिक की दर से 2 साल में कितने हो जाएंगे, यानी कि 3000 रुपए थे, अगर हम इस रेट पे इतने समय के लिए दे तो वह बाद में कितने रुपए हो जाएंगे, यानी कि मिश्रधन हमें निकालना पड़ेगा। तो आप सीधा मान लो कि आपके पास अमाउंट, ये दूसरा तरीका है थोड़ा, तो 3000 रुपए आपके पास थे, पहले साल 20% ब्याज लगा, यानी कि 100 वाली चीज कितने की हो गई? 120 की। फिर दूसरे साल भी जितने साल लगता रहेगा गुणा लगता रहेगा, दूसरे साल भी 20% ब्याज लगा, यानी कि 100 वाली चीज 120 की हो गई। सेम चीज 20 के पारे से कट जाएगा, 20 छिंग 120, अब 20 पंजे 100, 20 छिंग 120 और 20 पंजे 100,
और यही सेम चीज यहाँ पर हो गई 3000 6/5 6/5 और सेम चीज यहीं पर आ गई। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, इसका आंसर भी सेम आ जाएगा 4320 रुपये। 4320 रुपये। अगर हम फॉर्मूले को ध्यान में ना रखें तो हम ऐसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये हमारी मिश्र धन निकल जाएगा यहाँ पर, मिश्र धन यानी कि मूलधन से प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन से मिश्र धन पे आना है तो हम ऐसा तरीका भी अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि रेट हमें दे रखा है 10% है, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी कि अमाउंट जो है 6655 हो गई है। तो हमें धन ज्ञात करना है, यानी कि रेट ज्ञात करना है, वो सॉरी प्रिंसिपल हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। यहाँ पे हमें रेट वो टाइम ही दे रखा है तो हम यहाँ पे टाइम जो है 3 वर्ष के लिए मान लेते हैं। तो टाइम से भी अब हो सकता है सारी चीजें निकल जाएं। तो किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्र धन 6655 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात करे और समय जो है 3 साल के लिए। तो सीधी सी बात है, चलो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं प्रिंसिपल हमारा P था, फिर इंटू 10% ब्याज लगाना, क्योंकि 10% ब्याज है और 3 साल के लिए लग रहा है तो 3 बार लगेगा, यानी कि 100 वाली चीज 110 होगी, फिर 100 वाली चीज 110 होगी और फिर 100 वाली चीज 110 होगी। और 3 वर्ष के लिए बोला गया था तो 3 बार लग गया। और जब मैंने आपको बताया प्रिंसिपल पे जब ब्याज पे ब्याज लगता जाता है, ये सारी चीजें होती रहती हैं, तो आगे सीधा क्या निकलता है हमारा यहाँ पे मिश्र धन निकलता है। और मिश्र धन हमें बता रखा है कि कितना है 6655। ठीक है, तो देख लो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो यहाँ हमारे पास बचा P इंटू 11 गुणा 11। तो मैं एक काम करता हूँ, P बराबर ये 10 10 10 इनको मैं लेके जाता हूँ बराबर के इस तरफ, तो ये ऊपर गुणा में चले जाएगा। जैसे 6655 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, नीचे हो जाएगा हमारे पास, ये सारी चीजें नीचे आ जाएंगी 11 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, 11 के पहाड़े से आप काट लोगे, 11 छिंग 66। फिर हम एक ही अंक आगे बढ़ेंगे तो एक और अंक आगे बढ़ना है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 11 पंजे 55। ठीक है, फिर अब क्या होगा, 11 के पहाड़े से फिर दोबारा कटेगा यहाँ से, 11 पंजे 55 और 60 था 5 बचा, फिर 55 हो गया, 11 पंजे 55 और फिर से कटेगा 11 पंजे 55। अब ये हो गया हमारे पास 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि ये तो 1000 हो गया। 1000 की गुणा 5 से करेंगे तो 1000 गुणा 5 बराबर 5000, यानी कि वो धन कितना था, वो धन था हमारा प्रिंसिपल जो था वो निकल गया हमारा 5000 रुपए मूलधन। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखो एक और तरीका जो है वो इस तरीके का है, अगर हमें रेट दे रखा है 10%, ठीक है, रेट दे रखा है हमें 10%। सबसे पहले इसकी हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 1/10। ठीक है, अब उसने समय दे रखा है 3 वर्ष, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, तो जितने वर्ष के लिए बोला गया है उतने हम इसमें घाते लगा देंगे। जैसे 3 वर्ष है तो 10 की पावर 3, यानी कि 10 की पावर 3 क्या हो गया, 1000 हो गया। और 1000 क्या, ये 1000 हमने 1000 यूनिट मान ली, कोई भी चीज जो है यूनिट में मान ली, मान लेते हैं 1000 यूनिट। तो ये जो 1000 यूनिट है ये हमने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान लिया हमने इसको। ठीक है, हमने इसको मान लिया मूलधन। अब देखिए, अब थोड़ा लॉजिक समझते हैं हम। तो ये 1000 यूनिट जो हमने माना है, इसके आगे यूनिट में लिख नहीं रहा हूं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो 1000 मैंने किसी को 1000 रुपए दिए थे और 3 साल के लिए दिए, और रेट जो है वो 10% है, आपको पता ही है रेट जो है 10% है। तो पहले साल जो ब्याज लगेगा वो केवल 1000 रुपए पे लगेगा। तो 1000 रुपए का 10% कितना हो गया, 10% या 1/10 भाग, 1/10 भाग हमने निकाला था। 1000 रुपए का 10% निकालोगे आप तो 100 रुपए आएगा। ठीक है, तो पहले साल केवल इतना ही लगेगा। दूसरे साल क्या होगा, इस 1000 पे लगेगा 10%, यानी कि 100 रुपए, और जो पिछले साल जो ब्याज लगा था 100 रुपए, उस 100 पे भी लगेगा 10%, यानी कि 10 रुपए। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए पहले साल क्या हुआ, जो केवल राशि थी उसी पे लगा ब्याज 10%, यानी कि हो गया 100 रुपए। अगले साल जो राशि थी उस पे तो लगा ही 10%, प्लस जो पिछले साल का ब्याज कमाया उस पे भी 10% लगा, यानी कि दूसरे साल हम पे क्या कितना ब्याज लग गया, 100 + 10, यानी कि 110 रुपए। अब देखिए, क्योंकि 3 साल के लिए बोला गया तो तीसरे साल भी क्या होगा, इस पे तो लगेगा ही लगेगा 100 रुपए। ये वाले जो 100 रुपए कमाए थे इस पे भी लगेगा 10 रुपए, ये वाले जो 100 रुपए कमाए थे इस पे भी लगे था 10 रुपए, और ये वाले जो 10 रुपए थे इस पे भी लगेंगे 10%, यानी कि 1 रुपए। ठीक है,
अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है कि हमारा प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज जो कुछ भी हो रहा है। तो देखो हमारे हिसाब से देखो कितना, ये हमारा प्रिंसिपल था, ठीक है, तो और ये सारा हमारा ब्याज हो गया, ये परिवार बन गया पूरा एक 1000, 100, 200, 300, 1300 हो गए यहाँ पे, फिर 10, 20, 30 और 1 31, यानी कि टोटल जो हो गया मिश्रधन हमारे हिसाब से, मिश्रधन जो वो हो गया हमारा 1331 यूनिट, क्योंकि हमने शुरू से ही यूनिट माना है, ठीक है। और हमें पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि जो मिश्रधन हो रहा है वो हो रहा है 6655 रुपए, तो 1331 रुपए जो है वो हमारे 6655 के बराबर है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, एक यूनिट की 6655 भागे 1331, ठीक है। अब देखिए ये 11 के पहाड़े से कट जाएंगे दोनों, ये कटेगा 11 छिंग 66, फिर 5 पे आएंगे हम, 5 से काम नहीं बन रहा तो एक जीरो लगाएंगे हम, फिर 55 पे आ गए, 11 पंजे 55, ठीक है। फिर ये कटेगा 11 से, यानी कि 11 एकम 11, बचे यहाँ पे 2, हो गया 23, 11 दूनी 22, फिर बचा 1, 11 एकम 11, ठीक है। फिर 11 से काट देते हैं, 11 पंजे 55, बचे 5, फिर 11 पंजे 55, और ये 121, तो 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, और फिर 11 से कटेगा 11 पंजे 55। एक यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5। हमें निकालना था प्रिंसिपल, क्योंकि मूलधन प्रिंसिपल निकालने को बोला गया है। मूलधन हमारा कितना था, 1000 यूनिट हमने माना था, तो मूलधन जो हमारा हो जाएगा वो हमारा कितना है, 1000 यूनिट, यानी कि 5 गुणा 1000, यानी कि 5000, ठीक है, प्रिंसिपल। इस वाले मेथड से भी करेंगे आप तो भी यही आएगा, और इस वाले से करेंगे तो भी यही आएगा, और अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तब भी आपका यही आएगा। तो इस वाले मेथड पे भी आप जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि इस वाले ये लॉजिक वाला मेथड है, इससे आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है, एक धनराशि का 10% वार्षिक की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तदनुसार अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि क्वेश्चन को समझ लेते हैं। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, प्रिंसिपल तो हमें पता नहीं है, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। और एसआई 2 साल का जो साधारण ब्याज है एसआई वो हमें दे रखा है 100 रुपये, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी हमें निकालना है, ठीक है, और टाइम हमें दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, टाइम हमें दे रखा है 2 साल। चलिए इसको देख लेते हैं। जब मैंने आपको बताया कि, और रेट भी दे रखा है हमें, यहाँ पे रेट भी दे रखा है 10%, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया है कि रेट अगर दिया हुआ हो 10%, इसकी फ्रैक्शन बनाओगे आप 1/10 हो जाएगी, क्योंकि 10% का मतलब हो गया 10/100, तो 1/10 आ जाएगा। और जब 2 साल के लिए बोला गया है, 2 वर्ष के लिए बोला गया है, तो जितने वर्ष के लिए बोला गया है उतनी आप पावर लगा दोगे आप, तो जैसे 10 की पावर 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल, असली वाला प्रिंसिपल नहीं, मतलब मूलधन हो जाएगा ये, ठीक है, पी। तो 100 यूनिट को मैंने मान लिया मूलधन। अब चलिए थोड़ा हम 2 साल का पहले हम चार्ट बना लेते हैं, जैसे हमने चार्ट बनाना जो सीखा था। पहले साल क्या होगा, ये 100 रुपये है, पहले साल 10% ब्याज लगेगा, यानी कि 100 का 10% 10 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, इस 100 पे तो लगेगा ही लगेगा 10 रुपये, जो पिछले साल 10 रुपये ब्याज पे कमाए थे उस 10 पे भी लगेगा 1 रुपये, ठीक है। अब हम थोड़ा फर्क समझ लेते हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। साधारण ब्याज में क्या होता है कि जो ब्याज है वो हर साल समान होता है, हर साल सेम होता है। जैसे मैंने किसी से 100 रुपये लिए और 10% रेट है, तो हर साल में उसे 10 रुपये और ऐसे ही 10 रुपये ही दूंगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आप इस 100 पे 10 तो दोगे ही, जो इनके ब्याज बन रहे हैं उन पे भी आप दोगे। तो ऊपर वाली लाइन को मैं मान लेता हूं, तो ऊपर वाली लाइन डिनोट करती है पूरा का पूरा एसआई को, साधारण ब्याज को, क्योंकि हर साल समान रहता है। लेकिन ऊपर की लाइन प्लस इस पूरा नीचे का अगर मैं मान लूं तो ये पूरा डिनोट करता है किसको, चक्रवृद्धि ब्याज को। तो हमें पता चल गया कि 2 साल का जो एसआई है यानी कि साधारण ब्याज है, हमारे हिसाब से 10 और 10 20 रुपये हो रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से हो रहा है 20 यूनिट, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो है 100 रुपये, तो 20 यूनिट बराबर हो गया 100 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू आपको पता है आ जाएगी 20 कम 20, 20 पंजे 100, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 रुपये, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 रुपये, और हमें बताना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है।
तो हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि साधारण ब्याज में तो हो रहा है 20 यूनिट, तो और चक्रवृद्धि ब्याज में हो रहा है 10, 10 और 1, यानी कि 21 यूनिट। अगर हम सीआई के हिसाब से देखेंगे तो 21 यूनिट। तो 21 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू है 5, 21 गुणा 5, 21 पंजे 105। ठीक है, 105 रुपये सीआई जो आएगा वो हमारा वो आएगा 105 रुपये। आशा है दोस्तों आपको ये सब समझ में आ गया होगा। और जल्द ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड ही कुछ नए सवाल और पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो जल्द ही मिलेंगे। और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस जगह पर जा करके यहाँ पर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।